साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला आया था, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के सभी सेवारत शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया। और देखा जाए तो आज भी बहुत सारे शिक्षकों के मन में उस ऑर्डर को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन बना हुआ है, जिसको स्पष्ट करते हुए आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जिसमें प्रश्न हुआ और राज्य शिक्षा मंत्री के द्वारा इस प्रकार जवाब मिला। आइए इसे अच्छे से समझते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को और स्पष्ट तरीके से हम जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो है ऑर्डर को आज शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्पष्ट करते हुए लोकसभा में जिस प्रकार प्रश्नकाल किया गया, माननीय श्री लालजी वर्मा लोकसभा सांसद के द्वारा, जो समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने इस प्रकार प्रश्न किए। क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला प्रश्न है, क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। दूसरा प्रश्न किया गया, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टीईटी अनिवार्य नहीं था, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तीसरा प्रश्न पूछा गया, क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्ति सभी शिक्षकों को टीईटी से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय न हो, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्योंकि 2011 से पहले टीईटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, 2011 से ही आया है टीईटी का कॉन्सेप्ट। तो क्या उससे पहले जो शिक्षक का नियुक्ति हुआ है उनके लिए क्या किसी प्रकार का उनसे न्याय होगा, इस प्रकार का इस प्रश्न में। और वही अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टीटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तथा यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और पांचवा, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। इन सभी प्रश्नों के द्वारा जो है प्रश्न किया गया माननीय सांसद जी के द्वारा। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जो श्री जयंत चौधरी जी है, माननीय जो है राज्य शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा इस प्रकार जवाब दिया गया कि पहला है जो क से लेकर अंगा तक इसमें जो प्रश्न पूछा गया है उसका जो है जानकारी देते हुए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की है। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक है। ये उसके उत्तर देते हुए ये बताया गया, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1/9/2025 अर्थात 1 सितंबर के अपने निर्णय द्वारा बताया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टीटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है, और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बताते हुए इस प्रकार बताया गया। और आगे जो है किनके लिए जो है छूट है और किन्हें अनिवार्य है, और पदोन्नति के लिए भी एकदम अनिवार्य है, ये आगे जो बताया गया है इसमें। आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टीईटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो निर्णय आया 1 सितंबर 2025 से, वहाँ से दो वर्ष के भीतर जो है 2011 के पहले वाले शिक्षकों का भी, जिनका जो है 5 वर्ष से अधिक सेवा अवधि बचा है, उन्हें भी टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य रहेगा 2 वर्ष के भीतर, ऐसा कहा गया। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक
5 वर्ष से कम बची है उन्हें टीटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। तो केवल जिनका 5 वर्ष बचा है, जो ऑर्डर आया है 1 सितंबर 2025 से, वहाँ से केवल 5 वर्ष से कम बचा है, उन्हीं शिक्षकों के लिए जो है छूट दी गई है, ऐसा इसमें बताया गया है। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक वे टीटी पास नहीं कर सकते। अर्थात देखा जाए तो 2011 से पहले शिक्षकों के लिए और पहले से नियुक्त शिक्षक जिनकी 5 वर्ष से अधिक सेवा अवधि बचा है और बाद में जो भी शिक्षक आए हैं जो टीटी पास नहीं किए हैं, उन सभी शिक्षकों के लिए अपने सेवा में बने रहने के लिए भी और पदोन्नति के लिए भी जो है टीटी पास करना अनिवार्य इसमें बताया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटीई अधिनियम के तहत संवैधानिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने के इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है। अर्थात देखा जाए तो पदोन्नति के लिए भी और नियुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए भी और सेवारत शिक्षकों के लिए भी, ये तीनों के लिए बोला गया है कि टेट अनिवार्य है, क्योंकि ये जो है कोई नया बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में पहले से ये अंकित था, जो कोई जिसे आज प्रश्नकाल के दौरान राज्य शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है देखा जाए तो इसे स्पष्ट करते हुए उसी को जो है बताते हुए अपने उत्तर में शामिल किए। इसी प्रकार अपडेट पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।